गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 है। जो भी उसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान में क्या है, भूगोल पढ़ रहे हैं हम आज। ठीक है, यह आपकी 9 अक्टूबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है विद्यार्थी का नाम और यहाँ पे आपकी कक्षा अध्यापिका का नाम आएगा। आज हम मानव पर्यावरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मानव पर्यावरण के बारे में हम सब कुछ आज पढ़ेंगे। क्या है, मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे बदलता है। जो मानव है, जो मनुष्य है, वो क्या है, वातावरण को अपने अनुसार बदल सकता है कि वो उसमें कैसे रहना चाहता है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको बदल सकता है। प्रारंभिक मानव के स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था तथा एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जो प्रारंभिक मानव थे, जो पहले के मानव थे, ठीक है ना, वो क्या थे, वो प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते थे। और लेकिन आज का क्या है कि वो प्रकृति को अपने अनुकूल ढाल लेता है। और जो प्रारंभिक मानव थे उनका जीवन बहुत सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी सारी जो आवश्यकताएं हैं, नीड है, वो पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के लिए कई तरीके सीख लिए। जैसे जैसे मानव का इवोल्यूशन मतलब उनका विकास होता चला गया, मानव ने और जैसे जैसे विकास हुआ उनकी आवश्यकताएं बढ़ गई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करनी सीख ली। उन्होंने पशुपालन करना सीख लिया, उन्होंने खेती करना सीख लिया, उन्होंने आग बनाना सीख लिया। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। उसने फसल उगाना मतलब खेती करना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या है, जो मानव है धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। बढ़ने के साथ साथ उसने क्या, फसल उगाना सीख लिया, पशुपालन सीख लिया और वो स्थायी जीवन मतलब एक जगह टिक के ज़िंदगी जीने लगा। और उसने अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा का चीज़ों का उत्पादन किया और उनको व्यापार के रूप में यूज़ करने लगा चीज़ों को। अब क्या है, हम ये पढ़ते हैं, हमें जैसे डायग्राम दिखाई दे रहा है, क्या है, वस्तु विनिमय पद्धति। यह वस्तु की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। इसमें क्या है, इसमें चीज़ों को आदान प्रदान करते कि तुमने मुझे, अगर मैं तुम्हें मुर्गा दे रहा हूँ तो तुम मुझे फल दोगे, ठीक है ना, या मैं तुम्हें दाल दे रहा हूँ तो तुम मुझे चावल दोगे, या तुम मुझे सब्जी दे रहे हो तो मैं तुम्हें दाल। इसमें मतलब क्या है, इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। इसमें जो मनी है, इसमें जो पैसा है, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। अब इसके बाद क्या आ गया कि मुद्रा चेंज क्या हो गया, मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। जब भाई हमारी मनी आ गई, मुद्रा आ गई, जो फिर जो हमारी जो मनी आ गई, उसने जो वस्तु विनिमय की पद्धति थी उसकी समस्याओं को दूर कर दिया। कैसे, इसमें क्या है, ये मुर्गा दे रहा लेकिन इसमें इक्वल सामान का बंटवारा नहीं हो रहा था कि अगर मैं तुमको इस चीज़ मतलब मैं तुमको इतने उसका दे रहा हूँ तो तुम भी मुझे उसका दोगे, तो उनका भी सामान का बंटवारा, वो भी समस्या हल हो गई। क्यों, क्योंकि ये मुर्गा दे रहा है ऐसे और ये सेब दे रहा है ऐसे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, आजकल क्या है, प्लास्टिक मनी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी उपयोग होने लगा। जैसे आप अपने घर में देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, क्या है, एक कार्ड सा मिलता है, उसको तो आप स्वैप करते हैं मतलब ऐसे मशीन में, और आपके पैसे जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब ये वाला चलन भी चल गया है, ठीक है। तो मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधाओं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने खुद का एक वातावरण बना लिया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण कुछ उदाहरण है। अब क्या है, जो मानव लोगों के संपर्क में आने लगा, उन्होंने अपनी सुविधाएं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए खुद के लिए अपने खुद का वातावरण बना लिया। मतलब जैसा उसे चाहिए था उसने अपना वातावरण, वैसा वातावरण उसने कर लिया, मतलब उसने वातावरण को अपने में ढाल लिया, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल है मानव पर्यावरण के। क्या है, ये शिक्षा है, ये विद्यालय भी मानव पर्यावरण में आता है। ये आर्थिक मतलब जिसमें बैंक आते हैं। ये धर्म, इसमें जो रिलीजन आते हैं, धर्म आते हैं हमारे बहुत सारे, ठीक है ना, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, उर्दू, ठीक है ना, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये धर्म आते हैं इसमें। समुदाय हमारा पूरा समुदाय आता है। कौन कौन, हम समुदाय में बहुत लोग होते हैं, जैसे पुलिस हो गई, काम करने वाले लोग हो गए, ये हमारे समुदाय बनाते हैं। ये परिवार बनाता है, हमारा परिवार, मम्मी पापा, बुआ, दादी, दादा, ठीक है ना, ये हमारा परिवार बनाता है। ये व्यक्ति, जिसमें एक अलग व्यक्ति होता है, कोई भी हो सकता है, वो डॉक्टर होता है, पुलिस हो सकता है,
ठीक है, नर्स हो सकती है। और राजनीतिक स्थिति, ये सारा जो देश में राजनीतिक स्थिति होती है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या है कि लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अब जो हमारी लॉकडाउन की स्थिति हमारी लगी थी, लॉकडाउन हमारा कब लगा था, हमारा मार्च में लगा था, मार्च के बाद, ठीक है ना। उसमें हमें स्थिति सोचनी है और ये लिखनी क्या है, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य कर रहा था और मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर रहा था। जो हमारा कार्य कर रहा था वो क्या थे, हमारे डॉक्टर। सबसे पहले हमारे क्या थे, डॉक्टर। आप क्या लिखेंगे, डॉक्टर, ठीक है ना। नर्स, वैसे उसमें ही आ गई। हमारे पुलिस, बैंक, बैंक में हमारा खुलता था, ठीक है ना। डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले, बैंक वाले, ठीक है ना। और क्या आ जाएंगे हमारे, दूध भी हमें मिल रहा था, दूध भी हमें मिलता था, ठीक है ना। एक मिनट, दूध, दूध की हमारी शॉप भी खुली रहती थी। दुकान, दवाइयों की दुकान, दवाई की दुकान, ठीक है ना। ये हम इसमें क्या लिख देंगे, हम ये सारा इसमें लिख देंगे। अब क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पार्ट क्या है, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर रहा था। जो कार्य नहीं कर रहा था वो क्या था, विद्यालय, विद्यालय नहीं जाया जा रहा था, ठीक है ना। और क्या था, होटल, होटल हमारे बंद थे, ठीक है ना। मजदूर, मजदूर भी काम नहीं कर रहे थे कुछ भी। हमारा जिम बंद था, सिनेमा हॉल बंद थे, ठीक है ना। और आप क्या लिख देंगे, जिम, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, जिम, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल। और आप क्या लिख देंगे, दुकानें लिख देंगे, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिख देंगे, नर्सिस, डॉक्टर, पुलिस वाले, सैनिक, बैंक कर्मचारी, दूध वाले, दुकान की दवाइयों की दुकान क्या थी, ये हमारी सारी खुली हुई थी। मतलब ये जो हिस्सा था वो पर्यावरण का वो काम कर रहा था। और ये हिस्सा कौन कौन सा था, जो अभी बताया आपको, मजदूर, होटल, जिम वाले, ठीक है ना। ये सारे क्या थे, ये बनते कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब जहाँ पे मकान बनते हैं वो सब बनते, हमारे होटल सारे बनते, हमारे विद्यालय सब बनते, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है बेटा। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके अपने ऐसा लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे बच्चों में भी शेयर करिएगा, ताकि आप जो नॉलेज ले रहे हैं वो भी प्राप्त कर पाएँ, ठीक है ना। बच्चों हमारा चैनल ऐसा लर्निंग 3rd क्लास KG क्लास से 10 क्लास तक की जो है वर्कशीट को डालता है। कृपया करके रोज़ देखें, ठीक है ना। और लाइक करिएगा ताकि हमें पता लगे कि आपको हमारी वर्कशीट अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है बच्चों। तो आप अपना चैनल अगर तक अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं दूसरी वर्कशीट के साथ बाद में।